देखिए, माननीय प्रमुख सचिव जी का कार्यक्रम था, मंडली गोष्ठी थी कुमारगंज में, दो मंडलों की, अयोध्या और देवी पाटन की। उसमें महोदय आए हुए थे और उसके बाद जो है गोष्ठी खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे प्रदर्शन देखना है। तो भदोखरा हम लोग गए थे। भदोखरा में हमारे एक किसान ने जो है मक्का लगाया है। हालांकि वहाँ दो तीन किसानों ने मक्का लगाया है, लेकिन एक किसान का मक्का देखने लायक अच्छा सा मक्का है, जिन्होंने 1 एकड़ क्षेत्र में मक्का लगाया है। प्रजाति उनकी जो है त्रिमूर्ति की थी, जो है HQPM 5, और उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करके लगाया है और अच्छा सा प्रदर्शन उन्होंने किया है। मौके पर प्रदर्शन देख के हम संतुष्ट थे, महोदय भी जो है। और वो प्रदर्शन हुआ भी इसलिए है कि लोग आते जाते उसको देखें और उसके आधार पर जो है मक्के को बढ़ावा दें। मक्का ही एक ऐसी फसल है जो भविष्य में जो है सब कुछ आपको उपलब्ध कराएगी, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी है, वसा भी है, सब कुछ उसमें मिल रहा है। और उसकी उत्पादन क्षमता इतनी ज़्यादा है कि अभी तक किसी ने ये भी नहीं पता किया कि कितना उत्पादन वो दे सकती है। वही मक्का जो हम 60 से 70 कुंतल प्रति हेक्टेयर यहाँ उत्पादन करने की बात करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहराइच में वही 102 103 कुंतल दे रही है। चाइना में 245 कुंतल दे रही है। तो मक्का जो है हमारी ऐसी क्रॉप है जो रबी खरीफ जायद कभी भी आप लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सर, ये ज्वार के फसल के लिए क्या अपने विभाग के द्वारा कोई प्रोत्साहन किसानों के लिए है? हाँ, इस बार शंकर ज्वार जो है हमारा न्यूट्री सीरियल एक योजना जो है आई हुई है जनपद में, जिसमें शंकर ज्वार का हमें जो है 40 हेक्टेयर प्रदर्शन कराने का लक्ष्य मिला है। और उसके लिए 40 हेक्टेयर के लिए हमने जो है अपने सभी कर्मचारियों को लगा रखा है कि वो चयन का काम करें। चयन के उपरांत जो है उनको किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाएगा और प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये का अनुदान जो है विभाग की तरफ से दिया जाएगा, जिसमें बीज है, कृषि निवेश है, उसके यहाँ जो है जाके लोगों को पढ़ाना लिखाना प्रशिक्षण का कार्य भी है। तो ये मिला के 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान उस पर है। सर, इस वर्ष की अपेक्षा पिछले वर्ष क्या था और इस वर्ष क्या कुछ बढ़ा है इनका उत्पादन? देखिए, उत्पादन बढ़ा है ये तो हम बाद में कहेंगे, क्योंकि ये खरीफ की सीजन हमारा जो शुरू हो रहा है, ये तो अगली फसल जब आएगी तो उत्पादन मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है वो पिछले की तुलना में कम से कम 10% जो है बढ़ा के रखा है, क्योंकि इस बार हमारा जो उत्पादन क्षमता है उस उत्पादन क्षमता के अनुसार हमें अच्छी अच्छी प्रजातियाँ मिली हैं। हम अच्छी तकनीकी लोगों को बता रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि इस बार हमारे किसान भाई अच्छा सा जो है प्रदर्शन तकनीकी अपनाकर उत्पादन लें, जिससे कम से कम 10% की वृद्धि अवश्य करें। अयोध्या जनपद के किसानों के लिए कुछ अपील? अयोध्या जनपद के किसानों से अपील है, खरीफ का सीजन जो है प्रारंभ हो गया है। धान का बीज हमारे सभी स्टोरों पर पहुंच चुका है। मैं यही चाहूँगा कि जो धान की आपकी आवश्यकता है आप अपने स्टोर पर जाके तुरंत खरीद लें। और तकनीकी की बात अगर हम कहेंगे तो तकनीकी के लिए आप ज़रूर ध्यान दें कि जो भी आप लगाएं वो लाइन से लगाएं। उर्वरकों का प्रयोग उसी हिसाब से करें जो आपकी ज़मीन की जो है मिट्टी बता रही है, क्योंकि अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने से कोई फ़ायदा नहीं। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें और जो भी फसल लें वो उसके हिसाब से लें कि वो पानी अगर ज़्यादा है तो वहाँ धान की वो प्रजाति लें जो ज़्यादा पानी में होती है। जहाँ पानी नहीं है आपको अलग से पानी लगाना पड़ रहा, मेरा अनुरोध सबसे यही होगा कि मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, काकुन, ये सब श्री अन्न फसलें भी हैं जिनका आप लेके अच्छा सा जो है लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दलहनी फसलों के लिए हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे थे। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि देखिए, अरहर हमारे यहाँ हुआ करती थी, उड़द मूंग सारा कुछ हमारे यहाँ हुआ करता था। दाल के लिए हम बाहर कहीं नहीं जाते थे। आज लगातार स्थिति ये होती जा रही है कि हम जो है हमारा देश भी दाल बाहर से मंगाने की स्थिति में है। तो मैं चाहूँगा कि अगर हमारा एक किसान शुरू करे तो जिला जो है अपने आप में जो है आत्मनिर्भर होगा, प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और देश भी आत्मनिर्भर होगा। और दलहन से फायदा जो है वो आप जानते हैं, आपके शरीर को प्रोटीन मिलता है, साथ साथ जो हमारी धरती माँ है उनको भी जो है जितने भी तत्व की आवश्यकता होती है वो हमारा धीरे सीधे सीधे जो है दलहनी फसल से मिल जाता है। के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मोटे अनाज के लिए पिछली बार मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 वर्षों से हम लगातार जो है लोगों को मिनी किट उपलब्ध करा रहे हैं और इस बार भी हम जो है लोगों को मिनी किट उपलब्ध कराएंगे। ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, काकुन, ये मिनी किट हम जो है जल्दी ही किसानों के पास उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सबसे ये जरूर अनुरोध करेंगे कि अब मोटे अनाज की तरफ जाना होगा
क्योंकि बहुत सारी बीमारियां लोगों को आ रही हैं। डॉक्टर बार बार कह रहा है कि गेहूं से दूर हटो, और वो इसलिए कह रहा है कि ग्लूटीन की मात्रा गेहूं में इतनी ज़्यादा है कि हम खा रहे हैं तो हमारी शुगर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में मैं यही चाहूँगा कि हमारे सभी किसान भाई श्री अन्न पर आएँ और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मैं डॉक्टर पी के कनौजिया, उप कृषि निदेशक, अयोध्या।